सीकर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस समय जितने भी पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं वे लगभग सभी प्रवासी हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और गुजरात के ही सामने आ रहे हैं। सीकर जिले में आज और एक साथ 19 मरीज सुबह की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीकर शहर में ही करीब 13 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न वार्डों से आए हैं। ऐसे में सीकर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का भी आंकड़ा अब बढ़कर के 145 हो गया है। बात करें मंगलवार की रिपोर्ट की तो आज सुबह से आई कुल रिपोर्ट्स में से 19 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें सीकर शहर के 13, रामगढ़ शेखावटी के 4, फतेहपुर शहर का 1 और रसीदपुरा क्षेत्र का 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। एडीएम जयप्रकाश नारायण ने इस मामले में विस्तृत जानकारी दी है। पॉजिटिव केस के साथ ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस अधिकारी और नगर परिषद की टीम सतर्क हो गई है। प्रभावित इलाकों में आवागमन रोकथाम, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सीकर शहर में आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सबसे ज्यादा फतेहपुर रोड क्षेत्र के हैं। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों के लोग भी इसमें शामिल हैं। कोविड-19 पॉजिटिव के केस आज सुबह सुबह 19 आए हैं। 19 में से 13 जो है वो सीकर शहर के हैं, 4 रामगढ़ शहर के हैं और एक धोद में जो कि धोद उपखंड का पहला केस है वो रसीदपुरा से आया है और एक फतेहपुर का केस है। तो क्योंकि पिछले कल अपने 44 केस आ गए थे और आज जो है वो एकदम से 19 केस आए हैं। कुल मिला के अभी तक 145 केस आ गए, जिसमें निश्चित रूप से मेजॉरिटी प्रवासियों की है। लेकिन हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि हम उन प्रवासियों को, क्योंकि अभी सैम्पलिंग भी बहुत बड़ी है, तो निश्चित रूप से सतर्कता बढ़ानी है, चिंता भी ज़रूर रखनी है। बट किसी भी सूरत में हम ये नहीं माने कि भाई सारे केसेस जो है प्रवासियों की वजह से आ रहे हैं। हमें उनका इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी देना होगा कि जो भी प्रवासी अपने आ रहे हैं, चाहे वो मजदूर है, अन्य व्यक्ति है, स्टूडेंट्स है, वो खुद अपना इतना ध्यान रख रहे हैं कि वो होम क्वारंटाइन में रहे हैं। अभी तक जितने भी केसेस 1-2% लापरवाही जो हम लोग भी करते हैं उतनी उनकी तरफ से हुई है। अदरवाइज़ वो लोग अपने क्वारंटाइन की कंप्लाइंस कर रहे हैं। यही कारण है कि फर्दर जो स्प्रेड होना चाहिए संक्रमण का वो इस लेवल पे नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट खुले हुए हैं तो निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि अब ये समय और ज़्यादा सतर्कता का है, सजगता का है, बहुत ज़्यादा। और अब हम हमारे खुद के लेवल पे ये सुनिश्चित करें कि हम जो 2 गज की दूरी का हमें बार बार कहा जाता है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जहाँ तक चाहे हमारे कोई रिलेटिव हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारी फैमिली मेम्बर है, और एक चीज़ सभी से मेरा ये आग्रह रहेगा कि अभी तक हम होम क्वारंटाइन या घर के अंदर आइसोलेट होने की बात करते थे। अब इससे एक कदम आगे बढ़ाना है, घर के अंदर भी आइसोलेट होना है हमें। क्योंकि अभी हमने 2 दिन में केस देखे, चाहे लक्ष्मणगढ़ का देखो या सीकर का देखो, तो माइग्रेंट आया और उसकी पूरी फैमिली में संक्रमण हो गया। तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हम हमारे घर के अंदर आइसोलेट रहें। अब ये चलना है कि घर के अंदर भी हम डिस्टेंस को फॉलो करें और आइसोलेशन को फॉलो करें। स्पेशली हम हमारे सीनियर सिटीजन और जो बच्चे हैं छोटे, उनसे दूर रहें। हम स्वस्थ हैं फिर भी उनसे दूर रहें और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हाथ धोने का, मास्क लगाने का। और जैसे ही हमें कोई सिम्टम्स लगे निश्चित रूप से मेडिकल टीम को हम सूचित करें ताकि समय पर हम आइसोलेट हो सकें। सबसे बड़ी जो कोविड-19 से संक्रमण से बचाने के लिए खुद को जो है स्वस्थ होने का सबसे बड़ा जो तरीका है 90%, वो है आइसोलेट होना, यानी अलग हो जाना। क्वारंटाइन का मतलब ही यही होता है, अलग होना। तो ये सबसे बड़ा है। दवा बाद में काम करती है, पहले हमें अलग होना है। तो आप सबसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अब हम ना केवल होम क्वारंटाइन कंप्लाइंस करें, होम आइसोलेशन की कंप्लाइंस करें, बल्कि होम के अंदर भी हम आइसोलेशन की कंप्लाइंस करें। थैंक यू।